हेलो बच्चों, आज हम फिर अपनी वीडियो के साथ आए हैं। हमारा टॉपिक था पद परिचय। हमने संज्ञा का पद परिचय किया, सर्वनाम का पद परिचय किया। अब आज हम विशेषण शब्द का पद परिचय करेंगे। विशेषण शब्द का पद परिचय करने से पहले हमें विशेषण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम पद परिचय कर पाएंगे। अभी विशेषण क्या चीज होती है? संज्ञा आ गई, सर्वनाम आ गया, फिर विशेषण देखेंगे। सबसे पहले हमने संज्ञा देखी थी, फिर सर्वनाम देखा था, फिर विशेषण। 4th क्लास में भी आता है टॉपिक, लेकिन 10वीं क्लास तक आते आते उस टॉपिक को हम भूल जाते हैं। तो आज मैं एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। विशेषण नाम से ही पता चलता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। समझ आ गया? जैसे राम सुंदर लड़का है। उदाहरण देखेंगे, राम सुंदर लड़का है। राम क्या है? संज्ञा। सुंदर क्या है? अच्छाई। सुंदर है, विशेषता उसकी। लड़का, राम एक लड़का है और वो सुंदर है, तो उसकी विशेषता बताइए, अच्छाई बताइए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सिर्फ अच्छाई को ही मान लेते हैं कि विशेषण है। कई बार क्या होता है, राम मूर्ख लड़का, वही राम एक जगह तो हमने तो लिख दिया सुंदर या समझदार, यही राम संज्ञा मूर्ख लड़का। यहाँ पर भी तो उसकी विशेषता है। क्यों मूर्ख है? जरूरी नहीं है। हमने उसकी अच्छाई, उसके गुण, उसके अवगुण का भी हम उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर राम मूर्ख लड़का है, मूर्ख भी विशेषण ही है। ये हमें पता होना चाहिए। हमें सिर्फ अच्छाई गुण के बारे में विशेषता नहीं बताई चाहिए। उसके अवगुण है तो उसमें वो भी एक विशेषता है, अवगुण भी उसमें एक विशेषता है, तभी तो है। अभी हम विशेषण के बारे में पढ़े थे। जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब है समझ में? फर्स्ट है हमारा गुणवाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, फिर है हमारा सार्वनामिक वाचक विशेषण। गुण में क्या है? अभी गुण में क्या? विशेष गुण, उसकी अवस्था, दशा, आयु, गुण, अवगुण, ये सारी चीजें आती हैं गुणवाचक में। कि चाहे उसके अंदर गुण है, चाहे अवगुण है, चाहे उसकी आयु कितनी है, चाहे उसकी अवस्था है, चाहे उसका आकार है, तो ये सारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। देव मोटा लड़का है। यहां पर दिया मैंने, देव मोटा लड़का है, यहां पर मोटा है तो उसकी विशेषता है किसकी? देव की। तो इसमें क्या आया? गुणवाचक विशेषण। हमने यहाँ सीखा गुणवाचक विशेषण की, मोटा गुणवाचक विशेषण। लेकिन हमने यहाँ पद परिचय भी करना साथ साथ। तो मोटा क्या करेंगे? मोटा रेखांकित आ जाएगा कि मोटा पे का पद परिचय कीजिए। गुणवाचक विशेषण मैंने पहले भी समझाया था, या तो संज्ञा आएगा, या सर्वनाम आएगा, या विशेषण आएगा, या क्रिया आएगी। कई बच्चे क्या लिख देते हैं, कई बच्चे जातिवाचक संज्ञा भी, सर्वनाम भी, गुणवाचक भी, कि कुछ ना कुछ तो ठीक मिलेगा। लेकिन चेकिंग के दौरान वो बेटा 0 मिलेगा आपका, क्योंकि आप सभी कुछ लिख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्या चीज़, तो वहाँ आप 0 लोगे। आपको पता होना चाहिए कि ये गुणवाचक विशेषण है, एक लिखना है, न कि संज्ञा भी, सर्वनाम भी और विशेषण भी सारे लिखोगे। तो आप ये बोलते हो कई बार कि मैंने तो गुणवाचक भी लिखा। बेटा आपने संज्ञा भी लिखा है, बेटा आपने सर्वनाम भी लिखा है, तो आपको तो पता है ये सारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एक तो मिलेगा ही। तो आपको क्लियर नहीं है या है क्या चीज़, इसलिए आपको क्लियर चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर आपको 0 मिलेगी। सिर्फ आपको जो चीज़ यहाँ है वही लिखना है, एक्स्ट्रा चीज़ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। एक्स्ट्रा चीज़ लिख रहे हो तो इसका मतलब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। चेक करने वाले को पता लग जाता है कि बच्चे को जानकारी नहीं है, तो वहाँ आपको 0 अंक मिलेगा।
गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ देव के बारे में लड़का है तो पुल्लिंग। अब एक देव है मोटा और खुशी के बारे में नहीं लिखा, पुल्लिंग एक वचन आ गया, पदपरिचय आ गया हमें कि देव मोटा लड़का है, गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन। ऐसे लिखोगे तो आपका 1 मार्क्स मिलेगा आपको कि आपने मोटा का पद परिचय अच्छी प्रकार से कर दिया। नेक्स्ट उदाहरण, सीमा की आयु 10 वर्ष है। सीमा की आयु 10 वर्ष है। कितने साल की सीमा? 10 वर्ष की। अवस्था, अवस्था का मतलब होता है बेटा आयु, तो यहाँ 10 वर्ष है कि उसकी आयु कितनी है? 10 वर्ष। गुणवाचक विशेषण, सीमा यहाँ लड़की है तो स्त्रीलिंग, 10 वर्ष है तो बहुवचन। 10 एक से ज्यादा तो बहुवचन में आती है ना, एक ही एक वचन में आता है, 2 भी बहुवचन में, 3 भी बहुवचन में, एक से ज्यादा जितने भी आ जाएंगे वे सारे के सारे बहुवचन में आएंगे। अब दशा है, अवगुण है। पेड़ हरा है, अभी बता दो, पेड़ है हरा है, हरा के नीचे रेखांकित करेंगे, हरा है, उसकी गुणता बताइए। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक कैसी करें हमने? गुणवाचक विशेषण, अभी पेड़ क्या है? पुल्लिंग, हरा है, हरी नहीं हरा है। या किसी शब्द में हमें यदि डाउट है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि वो क्या है। रहा है तो पुल्लिंग, रही है तो स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर पुल्लिंग, पेड़ एक बताया, पेड़ों नहीं बताया, एक वचन। यहाँ पर हमने सिर्फ गुणवाचक ही सीखा है। गुणवाचक मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा परिमाण। अब परिमाण क्या होता है? कई बच्चे इसको परिणाम लिखते हैं, मेरे को लगता है कि परिणाम और परिमाण, इसको ध्यान रखो, कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने में। परिणाम, परिणाम क्या होता है? नतीजा, तुम्हारा फल, तुम्हारा परिणाम क्या निकला? परिमाण, नाप तो ये देखना नहीं है, नापना है, तोलना है, अपना नतीजा नहीं निकालना। यहाँ पर देखेंगे परिमाण न कि परिणाम। परिणाम शब्द जो लिखेंगे वो आपका गलत हो जाएगा, तो हमने लिखना है परिमाणवाचक विशेषण। मैंने अर्थ इनका समझा दिया अच्छे तरीके से। परिणाम तो आता है जो आपका रिजल्ट निकलता है, आपका फल मिलता है, लेकिन परिमाण होता है नापना और तोलना। हम नापते हैं किसी चीज को, तोलते हैं, वो परिमाणवाचक होता है। लेकिन नापने तोलने की भी 2 चीज होती हैं, एक तो निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित होती है। निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, अभी ये सीखना पड़ेगा हमें। निश्चित होता है जो चीज हमारे पास निश्चित हो, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, एक ही मार्कर है, निश्चित है ये चीज कि मेरे पास एक ही मार्कर, तो निश्चित परिमाण हो गया। लेकिन कई बार क्या था, परिमाण निश्चित क्यों हो गए, ये तो संख्या में आ गया, गलत हो गए। यहाँ तो हम नापेंगे नहीं ना इसको, लेकिन ये संख्या में आएगा, क्यों गिनती करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था कि नापना और तोलना, ये ध्यान रखना है, संख्या का और परिमाण का दोनों में। अब निश्चित का करें, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। 2 लीटर पे रेखांकित करेंगे, 2 लीटर चाहिए, 2 ही लीटर चाहिए, न 3 चाहिए न 1 चाहिए। तो निश्चित है कि मुझे 2 लीटर दूध लेना है, 2 ही लेना है। तो 2 लीटर दूध पे रेखांकित करेंगे तो हम लिखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
अब यहाँ जिस बच्चे ने अकेला परिमाणवाचक विशेषण लिखा है वो गलत हो जाएगा बेटा। आपने निश्चित अनिश्चित का जरूर ध्यान रखना है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण लीटर, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, 2 बहुवचन, बहुवचन है ना ये 2 लीटर, तो हमने इसका पद परिचय कर दिया है। इसी को देखेंगे, मुझे कुछ दूध चाहिए, मुझे कुछ दूध चाहिए, कुछ में क्या, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। कुछ दूध चाहिए, उसको निश्चित नहीं पता है कि उसको कितना चाहिए, मुझे कुछ दूध चाहिए, तो यहाँ पर आप अनिश्चित परिमाण लिखोगे, अनिश्चित परिमाण ही लिखोगे, क्योंकि हम दूध को नापते हैं, तोलते हैं, हम दूध को गिन के नहीं ले सकते। मैंने लिखा था यहाँ पर नापना और तोलना, क्या है, कपड़े को मीटर में नापते हैं, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, निश्चित परिमाणवाचक। मेरी कमीज में 2 या उससे ज्यादा, मतलब 2 भी लग सकता है या ज्यादा भी लग सकता है, कपड़ा लगता है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझेंगे निश्चित अनिश्चित में, लेकिन नापना तोलना होगा। मुझे 2 बाल्टी पानी चाहिए, या मुझे 4 बाल्टी पानी चाहिए, या मुझे 10 बाल्टी पानी चाहिए। जब उसकी संख्या निश्चित होगी और उसको हम नापेंगे या तोलेंगे तो हमारा परिमाणवाचक विशेषण होएगा। मुझे बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारा में क्या, 2 बाल्टी नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, निश्चित संख्या है नहीं, बहुत सारा या बहुत कम, दोनों का हमारा तोलते तो है, लेकिन कम को, मुझे कम पानी चाहिए तो कम 1 गिलास भी हो सकता है, कम आधा गिलास भी हो सकता है, तो निश्चित संख्या नहीं है, उसको हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण करेंगे। तो बेटा परिमाण में हम उन चीजों को रखेंगे जिनको हम गिनते नहीं है, तोलते हैं। मेरी दादी जी 5 किलो चीनी लेकर आई, मेरी दादी जी 5 किलो चीनी लेकर आई, 5 किलो लेके आई, चीनी को हम तोलते हैं तो वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। मेरी दादी जी बहुत सारी चीनी लेके आई, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। आ गया होगा शायद समझ में अच्छे से। फिर हमारा संख्या, संख्या क्या होती है, गिनना, गिनती, गिनती होती है, गिनना होता है। वहां चीजों को हम गिन नहीं सकते परिमाण में, वहां तो हम तोलेंगे इकट्ठी चीजों को या नापेंगे हम, यहाँ पर लेकिन हम काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे उन चीजों को। मैंने उदाहरण पहले दिया था, मेरे पास 1 मार्कर है, 1 मार्कर है, तो यहाँ पर भी हम इसकी निश्चित और अनिश्चित संख्या का पता लगाएंगे, निश्चित और अनिश्चित संख्या का पता लगाएंगे। देखो मेरे पास 1 मार्कर है, निश्चित संख्या, मार्कर को हम तोल के थोड़ी ना लेते हैं, गिन के लेते हैं, मुझे 5 मार्कर चाहिए, मुझे 2 मार्कर चाहिए, मुझे 3 मार्कर चाहिए, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक हो। मेरे बैग में बहुत सारी पुस्तकें हैं, मेरे बैग में बहुत सारी पुस्तक है, तो मेरे बैग में कितनी पुस्तक है, बहुत सारी है, तो हम उसको गिनते नहीं, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन हम गिनेंगे पुस्तक को तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगी। पुस्तक हो गई। अभी उदाहरण और भी बहुत सारे पास है, मेरे पास या मेरे पापा के पास 2 गाड़ी है, मेरे पापा के पास 2 गाड़ी, 2 है गाड़ी, गाड़ी को तोल के लोगे या गिन के लोगे, इसमें यही ध्यान रखना, वहां पर नापना तोलना है, यहाँ पर गिनना हमें। मेरे पापा के पास 2 गाड़ी है, निश्चित संख्यावाचक, मेरे पापा के पास 2 गाड़ी है तो निश्चित संख्यावाचक, लेकिन हमने यहाँ पद परिचय करना। अभी देखो 2 गाड़ी रेखांकित आ गई आपकी, तो पद परिचय एक तो आपको पता चल गया, निश्चित संख्यावाचक, ये तो पता चल गया। मेरे पापा के पास 2 गाड़ी है, बहुवचन, गाड़ी,
गाड़ी स्त्रीलिंग आ गया पुल्लिंग, गाड़ी आएगा स्त्रीलिंग। हमारा पद परिचय भी हो गया, साथ साथ में विशेषण भी सीख रहे हैं, पद परिचय भी सीख रहे हैं। ये तो थे हमारे निश्चित। अब अनिश्चित है, मेरे दादाजी के पास बहुत सारी गायें हैं। गाय गिनती नहीं है, निश्चित नहीं पता हमें अनिश्चित है, लेकिन गाय को हम तोल के लोगे या गिन के लोगे? गाय को तोलते हो या गिनते हो? गिनते हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आएगा बहुत सारी, अनिश्चित संख्यावाचक बहुवचन और गाय स्त्रीलिंग, पद परिचय आ गया। तो इसमें सिर्फ बच्चे कंफ्यूज होते हैं परिमाण में और संख्या में। बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नापते और तोलते हैं, यहाँ पर हम गिनते हैं। जो चीज़ गिन के ली जाती हैं वे संख्या में आती हैं, और जो चीज़ को हम नापते या तोलते हैं वो परिमाण में आती है। जिस चीज़ का हमें निश्चित पता हो वो निश्चित वाचक में आती है, और जिस चीज़ का हमें पता न हो, उसकी संख्या निश्चित न हो, वो अनिश्चित संख्यावाचक में आती है। अब हमारा लास्ट रहता है सार्वनामिक विशेषण, इसको ध्यान से लेंगे। सार्वनामिक विशेषण ये होता है, यह घर सुंदर है, इसका ध्यान से रखना। संज्ञा से पहले जब सर्वनाम लगता है और उसकी विशेषता बताता है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। विशेषता तो बताएगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण का ही भेद है। देखो, संज्ञा के घर क्या है? संज्ञा। यह क्या है? सर्वनाम। सुंदर क्या है? विशेषता। हमने इसकी परिभाषा पे जाना है। संज्ञा से पहले सर्वनाम लगेगा और उसकी विशेषता बताएगा, वहां पर सार्वनामिक वाचक विशेषण होता है। अब बच्चे सार्वनामिक में और गुणवाचक में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने उदाहरण लिखा, यह घर सुंदर है, कौन सा विशेषण का भेद है? तो आपने सार्वनामिक विशेषण लिखना है। घर सुंदर है, घर तो है, संज्ञा है, सुंदर है, विशेषता बताई है, लेकिन उससे पहले हमने सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया, तो ये तो गुणवाचक होएगा और ये आएगा सार्वनामिक। ये भी घर सुंदर है, लेकिन यह घर सुंदर है। बेटा देखो, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण था, यह घर सुंदर है। सार्वनामिक क्यों हुआ? कि घर संज्ञा, यह सर्वनाम, सुंदर विशेषता। मैंने क्या बताया था इसकी परिभाषा? संज्ञा से पहले सर्वनाम लगेगा और उसकी विशेषता बताएगा, यही हुआ ना। घर से पहले सर्वनाम लगा संज्ञा से पहले और उसकी विशेषता बताई, सुंदर है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। कई बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि गुणवाचक और सार्वनामिक के उदाहरण। घर सुंदर है, मैंने दो तरीके से लिखा है। यहाँ पर लिखा है यह घर सुंदर है, घर सुंदर है, घर सुंदर है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई? घर की बताई, संज्ञा की बताई, विशेषता बताई संज्ञा की। तो यहाँ पर क्या बताया था? वहां पर गुणवाचक में किसी भी अवस्था, दशा, आयु, गुण, अवगुण, कोई भी चीज बताई हम, तो वहां पर गुणवाचक विशेषण हुआ। लेकिन यहाँ पर सर्वनाम नहीं लगाया हमने, तो ये ध्यान रखना, इसमें यही अंतर है कि ये घर सुंदर है आ जाए तो गुणवाचक, और यह घर सुंदर है तो सार्वनामिक, क्योंकि संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ। ऐसा ही मैं एक और उदाहरण देती हूँ। पेड़ सूखा है, या लंबा है या हरा, कुछ भी ले सकते हो। पेड़ संज्ञा, सूखा, उसकी विशेषता कि वह पेड़ सूखा हुआ है, हरा भरा नहीं है, वह पेड़ सूखा है। तो यहाँ पर पेड़ की विशेषता बताई है, तो क्या आएगा? पता होना चाहिए आपको, गुणवाचक विशेषण। लेकिन वह पेड़ या यह पेड़
सूखा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषता। संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ, फिर उसकी विशेषता बताई, सार्वनामिक की परिभाषा आ गई। यह आएगा सार्वनामिक विशेषण। बेटा आज मैंने पद परिचय कम लेकिन विशेषण अच्छे से समझाया आपको, तो जिस बच्चे को विशेषण समझ में आ गया उसको पद परिचय आ गया। अब इसका पद परिचय करके दिखाती हूं मैं। अलग अलग देखो, यह आ गया, यह क्या है, वाक्य के अकॉर्डिंग करेंगे हम। यह है सार्वनामिक विशेषण। सूखा है, सूखी नहीं, पुरुषवाचक और एक वचन, पद परिचय आ गया। पेड़ आ गया, पेड़ का कैसे पद परिचय करेंगे? पेड़ क्या है बताओ, पेड़ क्या है? पेड़ क्या है यहाँ पर? पेड़ तो संज्ञा हो गई, मैंने संज्ञा बताई थी ना, संज्ञा से पहले सर्वनाम लगाना। लेकिन पेड़, मैंने संज्ञा के तो भेद बताए थे। पेड़ों की अनेक जाति होती है, आम का पेड़, कीकर का पेड़, नीम का पेड़, आंवले का पेड़। तो जाति है, जातिवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक और एक वचन, ये इसका पद परिचय होएगा। पद परिचय व्याकरणिक रूप से पूरा परिचय देना है, लेकिन यहाँ पर हमें विशेषण की जानकारी होगी। जब बच्चा पेड़ को एक वचन और पुल्लिंग लिखता है और उसको ये नहीं पता कि ये जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक है या सर्वनाम है या विशेषण है, और ये पता है एक वचन है और पुल्लिंग है, तो बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेन पॉइंट आपने ये लिखना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, तभी आपका पद परिचय मान्य होएगा। ये नहीं है कि आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन ये याद कर ले, लेकिन आपके जो मेन टॉपिक हैं वे आपको पता होना चाहिए, तभी आपके नंबर मिलेंगे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम ये दोनों ठीक है, ठीक तो वे हैं, लेकिन आपके जो मेन पॉइंट है वो ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपके अंक काटे जाएंगे। तो हमने 3 चीज सीखी है पद परिचय में। सबसे पहले हमने संज्ञा सीखी है, फिर सर्वनाम सीखा है, फिर विशेषण सीखी है, इसके बाद हम क्रिया सीखेंगे, फिर काल सीखेंगे, फिर कारक, फिर निपात, अव्ययभाव, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं इसमें पद परिचय में। जितने भी व्याकरण के टॉपिक आते हैं सारे पद परिचय के अंतर्गत आते हैं, और ये 10वीं क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 4 अंक का आता है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। बेटा आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में विशेषण के हर भेद के 5-5 उदाहरण लिखित रूप में अभ्यास कीजिए। जब तक आप लिखित रूप में अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आपका अच्छे से टॉपिक क्लियर नहीं होएगा, तो आप अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।